दोस्तों कैसे लोग एक बात पुनः स्वागत आपको अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग का इंडिया दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो सारी वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, अगर उसका पहले वीडियो नहीं देखा दोस्तों वीडियो प्ले लिस्ट में जाएगा, समझ देखते हैं। दोस्तों वीडियो हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा दोस्तों। दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट से देखिएगा दोस्तों। का चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर आगे वीडियो और तो मिलता रहे दोस्तों। वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पहले एक प्यारा डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा प्यारा डायग्राम रखिए। यहाँ पर कोई दोस्तों क्या प्लस की वेट रखा हुआ है, कुछ दूरी पर दोस्तों क्या एक बिंदु बी है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बिंदु एक बिंदु बी है, यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु ए है। तो बिंदु बी पर कोई परीक्षण आवेश जीरो रखा हुआ है दोस्तों। एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान दोस्तों यहाँ से हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। तब दोस्तों एकांक परीक्षण आवेश दोस्तों विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। ओके, तो फिर समझिए एकांक दोस्तों एकांक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। बन के परिभाषा डायग्राम बना सकते हैं। क्या विद्युत विभवांतर की परिभाषा, विद्युत विभवांतर ये देखते हैं दोस्तों। एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को हम लोग उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। मान लेते हैं बिंदु बी पर कितना विभवांतर है, बी है, और बिंदु ए पर विभवांतर कितना है, बी ए है दोस्तों। बिंदु बी पर विभवांतर कम होगा, बिंदु ए पर विभवांतर ज्यादा, क्योंकि दोस्तों प्लस के दोस्तों विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी से दोस्तों बिंदु ए की ओर ला रहे हैं, इसलिए दोस्तों बिंदु ए पर विभवांतर कम होगा और बिंदु बी पर दोस्तों विभवांतर क्या होगा, ज्यादा होगा दोस्तों। बिंदु बी पर विभवांतर कम होगा, बिंदु बी पर ए पर विभवांतर ज्यादा होगा। ठीक, तो दोस्तों तो विद्युत क्षेत्र प्लस में दोस्तों विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं, इसलिए दोस्तों बिंदु बी पर विभवांतर कम होगा, बिंदु ए पर विभवांतर ज्यादा होगा। ठीक, तो अगले इसको लिख लेते हैं दोस्तों बी ए माइनस बी दोस्तों कितना आ जाएगा, W/Q0। यही दोस्तों विद्युत विभवांतर का फार्मूला है। एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु में दोस्तों क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहते हैं दोस्तों। अब इसके मात्रक बना सकते हैं आसानी से दोस्तों। जोड़ मात्रक क्या होता है, जोड़ होता है दोस्तों। डब्ल्यू क्या है, काय, इसलिए दोस्तों का मात्रक जोड़ होता है। उसका मात्रक जानते हैं क्या होता है, कूलाम। बन के मात्रा दोस्तों जूल प्रति कूलाम दोस्तों। हम लोग किसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम दोस्तों हम लोग वोल्ट कहते हैं दोस्तों। आप यहाँ से एक वोल्ट की डिफिनेशन बना सकते हैं
परिभाषा, एक वोल्ट की परिभाषा। दूसरे यदि दोस्तों W बराबर कितना हो, 1 जूल हो, एवं दोस्तों कितना हो, अगर 1 गुलाम हो, अगर दोस्तों 1 गुलाम हो तो उसको क्या हो जाएगा, BA माइनस BB दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 वोल्ट हो जाएगा। बोलिए दोस्तों 1 कूलम है दोस्तों विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना, तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है दोस्तों। से बिंदु को हम लोग 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों 1 कूलम आवेश कितना है, 1 कूलम आवेश है, और दोस्तों ले जाने कितना कार्य करना पड़ा हमें, 1 जूल कार्य करना पड़ा दोस्तों। कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना। तो दोस्तों 1 कूलम आवेश दोस्तों विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है दोस्तों। तब उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं दोस्तों। 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा है, 1 जूल कार्य। दोस्तों 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोस्तों उस बिंदु से हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर कहेंगे दोस्तों। हम लिख सकते हैं 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने दोस्तों 1 जूल कार्य करना पड़े, तब दोस्तों उस बिंदु के हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर कहेंगे। फिर सुनिए, 1 कूलम आवेश विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तब दोस्तों उस बिंदु से हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर कहते हैं। ओके, उसकी मात्रा का बीमी सूत्र निकालेंगे दोस्तों। आप इसका बीमी सूत्र पता है, L स्क्वायर टी पावर दोस्तों -3 यही नंबर दोस्तों का बीमी सूत्र ये है, L स्क्वायर टी पावर -3 एक नंबर दोस्तों। ये इसका बीमी सूत्र दोस्तों। ये राशि कौन सी है दोस्तों, विद्युत विभवांतर की अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर में लिख लीजिए कॉपी में। विद्युत विभवांतर दोस्तों क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। आशा करते हैं आपको विद्युत विभवांतर समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए सही दोस्तों के साथ। दोस्तों चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।